हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी शिक्षक एन के शास्त्री आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों मुहावरे। हिंदी व्याकरण का टॉपिक आज का हमारा है मुहावरे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मुहावरों पर चर्चा करेंगे और मुहावरों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप सबसे पहले हिंदी और संस्कृत की मोर अपडेट्स के लिए एन के सर ऑफिशियल चैनल को निरंतर लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें और करवाएं, जिससे कि आप लोगों तक हिंदी और संस्कृत की पाठ्य सामग्री निरंतर पहुंचती रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक मुहावरे। कहने को मुहावरे एक वाक्य होता है दोस्तों जिसका हम अर्थ लगाते हैं, लेकिन मुहावरा यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति ये दो शब्द है, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा है। हिंदी भाषा में इनका बहुत महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अंश है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मुहावरा यानी कि वह वाक्य एक जब सामान्य वाक्य विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जब वाक्य में एक सामान्य वाक्य सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष संदर्भ में अर्थ प्रकट करता है या उस वाक्य का विशेष अर्थ निकलता है, तो उस पदबंध को मुहावरे कहते हैं। फिर से समझिए, मुहावरे वाक्य में वह पदबंध जिसका सामान्य अर्थ न होकर विशेष अर्थ होता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा यानी कि होने को तो ये सब एक वाक्य है, लोग इनका कोई सामान्य अर्थ भी आप घड़ा चिकना घड़ा मिट्टी का उसको चिकना कर दिया घी से या तेल से, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। दिखने में ये वाक्य है, इसका सामान्य अर्थ आप निकालेंगे तो चिकना घड़ा यानी कि तेल से या घी से रंगा हुआ या सना हुआ घड़ा, नॉट दैट, ये आंसर नहीं है। समझ ओके। इसका आंसर विशेष अर्थ में है, यानी कि यहाँ पर ये मुहावरा किसी व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के गुण और दोष कमजोरियां या उसकी महत्वाकांक्षा या उसके विशेषताओं को दर्शाता है। मुहावरा जब भी हम किसी के लिए प्रयुक्त करेंगे तो वह सामान्य नहीं है, इसके अंदर जो गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है वो विशेष अर्थ होता है, इसीलिए उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि परिभाषा क्लियर हो गई। मुहावरा वह पदबंध जिसका सामान्य अर्थ न होकर विशेष अर्थ होता है उसे मुहावरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुहावरा आपको दिया हुआ होता है तो उसका अर्थ लिखना होता है, और कई बार अर्थ के साथ साथ आपको उसका वाक्य प्रयोग भी करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अभ्यास के लिए ये मुहावरे समझेंगे, और सबसे पहला हमारा है अंधेरे घर का उजाला होना। दोस्तों अंधेरा है यानी कि अंधेरा है, एक बिल्कुल जो है दुख ही दुख है, कोई आशा की किरण वहां नहीं दिखाई दे रही है। आप समझिए किस तरह से उस बात से हम अर्थ निकालते हैं, उस बात को समझना है, रटना नहीं है। मुहावरे बहुत से हैं, किस किस को रटोगे, इसलिए मुहावरे कई बच्चे रटकर करते नहीं है, मुहावरे को अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन में उसका अर्थ निकालते हैं। अंधेरे घर का उजाला होना, यहाँ उजाला है यहाँ पर प्रकाश का, रोशनी का, आशा का, खुशी का, तो इसलिए अंधेरे घर का उजाला होना, एकमात्र सहारा होना, यानी कि चारों तरफ तो आपको निराशा मिली है लेकिन एक आशा की किरण है, तो वही आपके लिए जीवन पर्यंत के लिए खुशी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अंधेरे घर का उजाला होना, एकमात्र सहारा होना, एकमात्र किरण दिखाई देना। तो अंधेरे घर का उजाला होना, इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा होना। क्यों? क्योंकि उसे एक उजाला ही है वो जो उस पर उसकी उम्मीदों पर टिका हुआ है। दूसरा अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे व्यक्ति के हाथ बटेर लगता है तो उसके लिए वो वस्तु बहुत उपयोगी मूल्यवान हो जाती है, उसके लिए वो मूल्यवान हो जाती है। लेकिन कैसे? अंधे तो वो देख तो नहीं सकता है, लेकिन उसी के हाथ बटेर लगना, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अंधे व्यक्ति के हाथ बटेर लगना यानी कि अयोग्य व्यक्ति को, अंधा व्यक्ति है, अयोग्य है, उसके हाथ में बटेर मूल्य वस्तु लग गई, अच्छी वस्तु लग गई, तो लेकिन उसके लिए उसकी उपयोगिता नहीं है। तो इसका आंसर अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु प्राप्त होना। नेक्स्ट, आस्तीन का सांप, बहुत सरल है। आस्तीन धोखेबाज, विश्वासघाती मित्र। आप
ऐसे कई मित्र होते हैं जो केवल स्वार्थ के लिए अपने मित्रों से दोस्ती करते हैं। आस्तीन का सांप, धोखेबाज, विश्वासघाती मित्र, उड़ती चिड़िया पहचानना, दूर से ही बात का अनुमान लगा लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, अनुभवी होना। दोस्तों, दूर से ही बात को समझ लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, चिड़िया दूर से उड़ रही है, उसको आप पहचान रहे हो कि उसका रंग कैसा है, ये किधर से आई है, तो सारी बात का जो है अंदेशा लगा लेना, समझ लेना, यानी कि दूर से ही बात को समझ लेना। उड़ती चिड़िया पहचान। कब्र में पैर होना, कब्र शमशान, कब्र में अर्थात ये मृत्यु के निकट है, मृत्यु समीप होना। कब्र से आज से मृत्यु से है, पैर लटकना यानी कि निश्चित है, आने वाली है कुछ ही समय में, तो मृत्यु निकट होना। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कागज पर कुछ लिखता है और पत्र व्यवहार करता है तो कागजी हो गया, अर्थात पत्र व्यवहार बहुत अधिक करना, पत्र व्यवहार बहुत अधिक करना, पत्र व्यवहार पर जोर देना। कागजी घोड़े दौड़ाना, एप्लीकेशन, कंप्लेन, शिकायत, आप बार बार किसी के जो है मैसेज के द्वारा आप किसी के कुछ भी करते हो तो आप बार बार जो है लिखते हो, भेजते हो, वो कागजी व्यवहार हुआ। तो कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि पत्र व्यवहार पर जोर देना। खून का घूंट पीना, क्रोध को अंदर दबा देना। दोस्तों, खून का घूंट पीना, जब आप दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, किसी बात का हमें अभाव होता है तो हम बहुत, लेकिन जब हमारा बस नहीं चलता, हम उस पर बहुत कमजोर हो जाते हैं या किसी मानवता के कारण हम अपने आप को रोक लेते हैं, तो उस समय हम एक सभ्य और समझदार होते हैं, अर्थात हम दुष्ट व्यक्ति के सामने दुष्टता नहीं करते, नहीं तो आप लड़ाई हो सकती है। इसलिए खून का घूंट पीकर रह जाना, अर्थात क्रोध को अंदर दबा लेना। घाट घाट का पानी पीना, कोई व्यक्ति है घाट घाट, आज यहाँ कल वहां फिर कहाँ, तो इस तरह से जो है घाट घाट का पानी, अनुभवी होना। दोस्तों, घाट घाट का पानी पीना, जगह जगह फिरना, जगह जगह जो व्यक्ति जाएगा, भ्रमण करेगा, उसे अलग अलग जगहों का अनुभव होगा, तो ऐसी कंडीशन में उसे ऑटोमेटिक उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अनुभवी होना। तेली का बैल होना, जो तेली होता है दोस्तों, उसका जो बैल होता है आपने देखा होगा, वह दिन रात चक्कर लगाता है, बहुत यानी कि सदा काम करते रहना। तेली का बैल होना जो है बहुत सदा काम में लगे रहना, तेली का बैल होना। दोस्तों, चिकना घड़ा, चिकना घड़ा होता है, ढीठ होता है, अर्थात यहाँ पर विशेष अर्थ है चिकना घड़ा होना, किसी बात का कोई असर दिखाई न देना, बेअसर। हथियार डाल देना, हार स्वीकार कर लेना, अर्थात समर्पण कर देना। हथियार। लकीर का फकीर होना, यानी कि बहुत रूढ़िवादी होना। दोस्तों, लकीर, पुरानी परंपराओं का कठोरता से निर्वाह करना, बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ निर्वाह करना, उनको लकीर का फकीर, यानी कि लकीरें क्या है, पुरानी परंपराएं, प्राचीन परंपराएं, पुरानी बातें, उसका फकीर होना, उन्हीं पर अमल करना, यानी कि प्राचीन परंपराओं का श्रद्धा और कठोरता से निर्वाह करना, पालन करना। सब्ज बाग दिखाना, लोभ दिखाकर बहकाना। सब्ज बाग, कई नेता लोग आज के सब्ज बाग ही दिखाते हैं। मंत्री महोदय ने बेरोजगारों को नौकरियों का अवसर देकर के अभी तक भर्ती पूरी न कराई, ये तो सब्ज बाग दिखाया हुआ। तो दोस्तों, मंत्री ने नौकरी की घोषणा करके 2 वर्ष बाद भी पूरी न करने का, अर्थात ये तो ऐसी बात हुई जैसे बेरोजगारों को सब्ज बाग दिखाना। तो दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ ये होता है कि केवल जो है सब्ज बाग दिखाना और उसे केवल आप अनमोल वस्तु जो है उसे केवल मोह लालच देकर के उस बात को पूरा न करना, केवल सब्ज बाग दिखाना। और दूसरा बात करते हैं हम, यानी कि लोभ दे करके, इसका हमने आपको बताया, लोभ दिखाकर बात मनवाना। नाउ नेक्स्ट, गूदड़ी का लाभ। दोस्तों, गूदड़ी जो होती है बहुत गूदड़ी सामान्य होती है। जहां हम डबल बेड की बात करते हैं, यानी कि जहां हम जो है गद्दे होते हैं, उसकी बजाय गद्दे कीमती होते हैं। गद्दे एक जो है गद्दे आपने देखा होगा बहुत धनवान व्यक्ति के यहाँ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्थ आया है वो गूदड़ी इसका आया है, सामान्य अर्थात गरीबी, या यूं हम कहे सामान्य जो व्यक्ति लोग होते हैं।
तो गोदड़ी का लाल यानी कि निर्धन परिवार में, निर्धन परिवार का जन्मा गुणी व्यक्ति, गोदड़ी है लेकिन उसमें से क्या है, लाल निकल गया, अर्थात एक मूल्य जो है एक महान व्यक्ति बन गया। जैसे कि आप ये सारे महापुरुष गोदड़ी के लाल हैं, इन्होंने एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के आगे जाकर आज गांधी जी हमारे जो है इसका उदाहरण है। कई जो भी महापुरुष है आप समझ सकते हैं, कल्पना चावला है और ऐसे अनेक महापुरुष हैं उन जो गोदड़ी के लाल हैं, जो गांवों से निकले हुए हैं लेकिन आज जो है दुनिया उनको सलाम करती है। तो इसलिए निर्धन व्यक्ति, गांव से निकला हुआ एक मूल्य उपयोगी धनवान गोदड़ी का लाल, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गोदड़ी का लाल निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। गंगा नहाना काम पूरा कर लेना, बड़ा काम गंगा नहाना, यानी कि कहते हैं हम गंगा नहाना, तो गंगा नहाने से जो फल मिलता है कि हम उस काम को, गंगा नहाने का मतलब कि मुक्ति प्राप्त कर लेना, ये यूं कहें कि एक बहुत बड़ा अनुष्ठान पूरा कर लेना। तो ऐसे ही इसका विशेष अर्थ है कि जो भी आज तक हमने काम सोचा है कि वो कर ले, तो बोलते हैं कि यार गंगा नहा गए, अर्थात कहने का मतलब है कि आपने अपना काम पूरा कर लिया। गंगा नहाना, श्रद्धा के साथ काम पूरा करना या काम पूरा कर लेना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना। कोई व्यक्ति है जो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता है, अर्थात अपने चेहरे को बहुत अत्यधिक जो है स्वच्छ रखता है। तो इस पर यहाँ पर अर्थ निकल कर आ रहा है दोस्तों, नाक पर मक्खी न बैठने। मक्खी क्या करती है, गंदगी और कीटाणु फैलाती है, तो अर्थात स्वच्छता पर बल देना, स्वच्छता को महत्व देने वाला व्यक्ति। आंधी के आम होना दोस्तों, जब तेज हवा चलती है तो खेतों में खड़ी फसलें गिर जाती है और गिरने से वो जो है टूट जाती है, फूट जाती है, खराब हो जाती है, तो वही वस्तु जब मार्केट में आती है तो उसके दाम गिर जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है आंधी के आम होना, बहुत सस्ती वस्तु हो जाना, आंधी के आम होना, बहुत सस्ती वस्तु होना। लॉकडाउन के कारण किसानों की, इसका हम ये इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्य प्रयोग बहुत सरल है, वाक्य प्रयोग आप अर्थ के आधार पर करेंगे। पहले मुहावरे को विशेष संदर्भ तक ले जाइए, विशेष अर्थ में ले जाइए उसको। पहले तो आप अपने ओन वर्ड्स में, अपने ही लैंग्वेज में उसका अर्थ बनाइए और फिर उस पर वाक्य बना दीजिए। जैसे आंधी के आम होना, आजकल सारी सब्जियां आंधी के आम हो रही है, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते जो है व्यक्ति जो है फल सब्जियां खरीद नहीं पा रहा है, तो आज क्या है उनके लिए, वो आंधी के आम है, अर्थात बहुत सस्ती वस्तु होना, बहुत सस्ती। वो लॉकडाउन के कारण किसानों की फसलें खेतों में ही रह गई, बाजार तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए वो सब्जियां और वो फल उनके लिए आंधी के आम हो गए। अपना राग अलापना, अपनी बात पर अड़े रहना दोस्तों, अपना राग अलापना, अपनी बात पर अड़े रहना। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने आपको ऐसे बहुत असंख्य मुहावरे हैं दोस्तों, मुहावरे बहुत हैं, लेकिन मुहावरे, जो भी मुहावरा हमारी परीक्षा में हो उसको हम किस तरह से आंसर्स करते हैं, वो मैंने आज तरीका आपको दिया कि जो है मुहावरे रटने के लिए नहीं होते हैं। बच्चे अक्सर मुहावरों को रटते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में पता नहीं कौन सा मुहावरा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो भी याद है वो भूल जाएंगे आप। लेकिन जब आपको मुहावरा देख करके विशेष संदर्भ में उसका पहले ओन वर्ड्स में अर्थ तैयार करिए और उस विशेष अर्थ तक उसको ले जाइए, तो आपका आंसर 99% सही निकल जाएगा और आपका कार्य हो जाएगा। तो इसलिए मुहावरों को रटिए मत और उसकी बजाय उसका अर्थ लीजिए और अर्थ लेकर के अपने किसी भी व्यक्ति स्थान पर या किसी भी जो है राजनीति, सामाजिक या पारिवारिक भाव पर उसका अर्थ बना दीजिए। तो जो है आप, जैसे आस्तीन का सांप, अर्थ बनाना सिखा रहा हूँ दोस्तों, वाक्य प्रयोग करना सिखा रहा हूँ, अर्थ में कैसे बनाता हूँ, कैसे अर्थ हम निकालते हैं, ये मैंने आपको अब तक इन पूरे 18 मुहावरों में सिखा दिया है। जैसे फॉर हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आस्तीन का सांप होना दोस्तों, आस्तीन का सांप होता है, वो धोखेबाज होता है, अपने ही प्रजाति के, अपने ही जाति के लोगों को नष्ट कर देता है। जैसे सांप को आप कितना ही दूध पिलाएं लेकिन वो काटने को दौड़ता है, तो इसी तरह से अर्थात धोखेबाज होना, आप जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। तो यहाँ पर सीधा सा अर्थ निकल कर आ रहा है कि धोखेबाज, तो आप बना दीजिए। जैसे धोखेबाज मित्र, रामू ने श्याम की गरीबी में बहुत मेहनत की, जब श्याम धनवान हो गया
तो रामू जब उससे मदद मांगने गया तो उसने गेट कीपर से निराश और विवश होकर लौटा दिया। तो यहाँ पर हम अर्थ बात के सीधा सा अर्थ निकालते हैं, धोखेबाज होना। रामू की संपन्नता पर श्याम की मदद करने के बाद जब दिन फिरे और श्यामू अमीर हो गया और रामू की मदद नहीं करके उसे निराश लौटा दिया, तो ये होता है आस्तीन का साप। आप किसी की मदद करते हैं या आपकी संपन्नता पर वो आपको स्वार्थ साधता है, लेकिन जब समय फिरता है तो वही व्यक्ति जिसकी आपने पूर्व में मदद करी वो आपको जो है आपके लिए वह कुछ भी मदद करने योग्य होकर भी नहीं कर पाता, तो ऐसे में वो अर्थात धोखेबाज होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, वही विश्वास जो है विश्वास प्रिय और विश्वसनीय मित्र होता है। लेकिन धोखेबाज मित्र ऐसे होते हैं वो केवल हमारे सुख आराम, ऐशो आराम और संपन्नता और समृद्धि और पैसों से प्यार करते हैं और समय आने के बाद वह हमारी मदद नहीं करते हैं। तो ऐसे मित्र, और दूसरा भी हम ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कागजी घोड़े दौड़ाना। छात्र ने कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े को ले लीजिए आप। छात्र ने विद्यालय में पत्र व्यवहार करके विद्यालय में जो अयोग्यताएं और जो अभाव थे उनको प्रधानाचार्य से रूबरू करवाया। अर्थात छात्र ने एक बार नहीं 4-5 बार एप्लीकेशन लिख करके प्रधानाचार्य से अपनी बात मनवाई। तो इसलिए कागजी घोड़े दौड़ाना, पत्र व्यवहार पर बल देना, ऐसे ढेरों उदाहरण दोस्तों जो है। घाट घाट का पानी पीना, रमेश यहाँ पर हम घाट घाट का पानी पी सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना। जो व्यक्ति भ्रमण पर रहते हैं वो बहुत अनुभवी होते हैं। जैसे जो है मिस्टर अमित कुमार सीआईडी में है, जहाँ मिस्टर अमित कुमार एक सीआईडी ऑफिसर है जो जगह जगह जाकर के अपने अनुभव से केस सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई से भी लकीर का फकीर होना, आज हम परंपराओं के आज भी लकीर के फकीर होना, गाँव में व्यक्ति आज भी लकीर के फकीर होकर आने वाले त्योहारों का वैज्ञानिक महत्व न होने पर भी उनको मनाते हैं। अर्थात ऐसा लगता है लकीर के फकीर होना, या यूँ कहें कि रूढ़ियों अंधविश्वासों को मानते हैं, छींक देने पर न जाना, लकीर के फकीर होना। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी नई उम्मीद के साथ धन्यवाद।